आज अपन पढ़ेंगे यूनान में राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव के कारण। पहला कारण क्या है? भौगोलिक स्थिति। अब भौगोलिक स्थिति क्या है? अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यूनान में राजनीतिक चिंतन के उदय का काफी बल मिला है। वह उस समय की सभ्यता को दो भूखंडों के बीच स्थित था। पूर्व की ओर आसीरिया का भूखंड था, दक्षिण की ओर मिस्र का। पूर्व की ओर किसका? असीरिया का भूखंड तथा और दक्षिण की ओर मिस्र का। अब राजनीतिक दृष्टि से नग्न फोनिसिया के व्यापारियों ने उनको सभ्यता का संदेश दिया। किसका संदेश दिया? सभ्यता का संदेश दिया। ऐसा करने में उन्होंने उनकी स्वतंत्रता पर कोई कुठारघात नहीं किया। फलस्वरूप यूनानियों की स्वतंत्रता बनी रही। ठीक है, फिर क्या रहा इसमें? आर्थिक आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति हो जाने से इस देश के प्राचीन निवासियों को अपना समय अधिक मात्रा में चिंतन, अध्ययन, मनन तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में लगाने के लिए स्वर्णिम अवसर उपलब्ध हुआ। फिर दूसरा है जिज्ञासा वृत्ति। इसमें क्या है? जिज्ञासा वृत्ति में राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव के लिए स्वाभाविक है कि लोगों में उन्मुक्त जिज्ञासा वृत्ति हो। जिज्ञासा की भावना ही उन्हें दार्शनिक बनाती है। जैसे कि अरस्तु ने लिखा है, सब मनुष्य जानना चाहते हैं। सब मनुष्य क्या करना चाहते हैं? जानना चाहते हैं। आश्चर्य की भावना उन्हें दार्शनिक बनाती है। आश्चर्य की भावना उन्हें क्या बनाती है? दार्शनिक बनाती है। दर्शन का एकमात्र स्रोत यही है कि जिज्ञासा की भावना यूनानी चरित्र की अद्भुत विशेषता है। उनमें एक बालक की भांति कभी न मिटने वाली जिज्ञासा वृत्ति होती है। वे वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही किसी तर्क को स्वीकार करते हैं थे। इसे जिज्ञासा वृत्ति के कारण ही यूनानी विचारकों ने विश्व की उत्पत्ति और राष्ट्र संबंधी प्रश्नों आदि पर चिंतन किया है। अब जो तीसरा पॉइंट था, विवेक और बुद्धि। विवेक और बुद्धि क्या है? राजनीतिक चिंतन के उद्भव के लिए विवेक और बुद्धि अपरिहार्य है। विवेक बुद्धि से तात्पर्य है सत्यान्वेषण का अनुराग, बुद्धिवाद, तर्क, विचारों की स्पष्टता और आलोचक वृत्ति। प्रबल जिज्ञासा वृत्ति के साथ साथ यूनानियों में विवेक बुद्धि की भी कमी न थी। यूनानी लोग आलोचना एवं सामूहिक वाद विवाद में बड़ी श्रद्धा रखते थे। किसमें श्रद्धा रखते थे? आलोचना और सामूहिक वाद विवाद में श्रद्धा रखते थे। वे किसी भी वस्तु को परखने और तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही ग्रहण करते थे। क्या? परखने और तर्क की कसौटी पर ना बाद ही उस चीज को मानते थे या ग्रहण करते थे। जीवन की विविध समस्याओं के बारे में मीमांसा करना उनका प्रिय विषय था। उनकी गहरी आस्था थी कि धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति उनमें अधिक आकर्षण न था, क्योंकि उनके अनुसार धर्म मनुष्य की बुद्धि को कुंठित कर देता है। धर्म मनुष्य की बुद्धि को क्या कर देता है? कुंठित कर देता है। वे अनुभव, मनन और विवेक से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने की इच्छा रखते थे। चूंकि उनमें बुद्धि व तर्क में गहरी आस्था थी, इसलिए वे राजनीतिक दर्शन के जन्मदाता के रूप में प्रकट हुए। अब गेटेल के अनुसार क्या है? चूंकि यूनानी को उसके समाज ने सोचने और खोज करने की स्वतंत्रता दे रखी थी,
इसलिए उसके मानसिक क्षेत्र का विस्तार लगभग असीम था। अब केटलिन ने क्या कहा है, थोड़े से विषयों की सूची बनाई जिन पर सबसे अधिक विवाद चला करता था। वह इस प्रकार है, लोकतंत्र लिखने तथा सोचने की स्वतंत्रता, पर्यवेक्षण, लोकतंत्र विशेषज्ञ का संबंध, सृजन, विद्या, अवकाश की समस्या, मनोविश्लेषण, क्रांति, सर्वहारा वर्ग संघर्ष इत्यादि। राजनीति के क्षेत्र में ही जिन विषयों पर विवाद हुआ उनकी संख्या क्या है, अनगिनत थी। अब चौथा है, मनुष्यों को अपनी महत्ता का ज्ञान। राजनीतिक चिंतन के उदय के लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य की अपनी महत्ता का ज्ञान हो। गेटिल के अनुसार खोज, बुद्धि और मानव विवेक में आस्था के अतिरिक्त यूनानियों में एक और विशेष चीज थी, उनका विश्वास था कि संसार में ऐसे बहुत कम चीजें हैं जिन्हें नियति ने पहले से ही निश्चित कर रखा है, जो मनुष्य अधिकार से बाहर हैं, बल्कि ये समझते हैं कि अदृश्य शक्तियों के होते हुए भी मनुष्य में अपनी इच्छा अनुसार अपने समाज का स्वयं निर्णय करने की सामर्थ्य विद्यमान है। वस्तुतः यूनानी जीवन के महत्व को समझते थे, वे राजकीय कार्यों में भाग लेते थे और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग थे या जागरूक थे। इस तरह यूनान की दशा राजनीतिक चिंतन के उदय के अनुकूल थी। अब पांचवा पॉइंट है, मानवीयता। यूनान में राजनीतिक चिंतन के उदय का एक कारण यूनानियों की मानवीयता में अटूट आस्था थी। उनके चिंतन का मुख्य विषय मानव था। यूनानी महानतम मानवतावादी थे। संपूर्ण ग्रीक साहित्य में सोफोक्लास का यह कथन महत्वपूर्ण है कि मनुष्य एक अद्भुत वस्तु है जिससे बढ़कर और कोई अद्भुत वस्तु नहीं है। फिर सुकरात की मान्यता थी कि सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान इस विषय का अध्ययन करना है कि मनुष्य को क्या बनना चाहिए और उसे किन बातों का अनुसरण करना चाहिए। वेपर ने कहा है, या वेपर के अनुसार अन्य राष्ट्रों ने देवताओं, राजाओं और प्रेत आत्माओं को बनाया है, यूनानियों ने मनुष्य बनाए हैं। अब छठवा जो पॉइंट है वो विविध शासन प्रणालियों का अस्तित्व। यूनान में अनेक और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे नगर राज्य होने के कारण राजनीतिक चिंतन और मनन के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध थी। छोटे प्रायद्वीप में 150 से अधिक छोटे छोटे नगर राज्य थे जिनमें विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां थी। अनेक नगर राज्य परीक्षण के लिए मिश्रित संविधानों अथवा शासन प्रणालियों को अपनाते थे। विविधताओं में से युक्त इस प्रकार की सामग्री ने राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।